अध्याय 2 गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्यापक शोकयुक्त अश्रुपूरत नेत्र वाले अर्जुन को देखकर श्री मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह अज्ञान कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानते हों। इससे उच्च लोक की नहीं अपिंतु अपयश की प्राप्ति होती है। हे पादपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहीनता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वो संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणगत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धैर्य सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के लिए काबिल भी नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राज्य ना रहा हो, और ना ऐसा होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसी परिवर्तन से मोह को नहीं प्राप्त होते। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वो इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों के संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहती है। उन्हें इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो शरीर में व्यापक है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभवी है। अत हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वो ना तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मय, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मरता नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मय, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है।